बहुत सारी कथा है, लेकिन मैं प्रभु जी से विनती करूंगा कि प्रभु आपके मुख से सुनना चाहते हैं सभी भक्त लोग। आई रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू प्लीज प्रभु। आप कर सकते हो प्लीज। हरे कृष्णा। मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो वैसे तो प्रभु जी ने प्रवचन शुरू कर दिया था, यही उचित रहता कि वो चालू रखते और कुछ समय की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैंने सोचा 8:30 को शुरू करना है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट आया। और तो एनीवेज आप सबसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है मुझे। मेरा नाम सच्चिदानंद दास है और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आशा रखता हूँ कि जो भी मैं बोलूँ आप सबको उसमें से कुछ प्रसन्नता हो, हमारे प्रभुपाद जी प्रसन्न हो, हमारे आचार्यगण प्रसन्न हो। और यद्यपि अगर मेरे से कोई त्रुटियाँ, कोई गलतियाँ हो तो प्रभु जी बता रहे थे कि आज का जो विषय है वो श्रद्धा के बारे में है। श्रद्धा तो सबसे पहले कई बार हमारे मन में आता है कि क्या भगवान है। कई बार कोई लोग पूछते हैं हमने तो कभी देखा नहीं है तो कैसे मान ले कि भगवान है। ये कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। तो बात आ पड़ती है श्रद्धा के ऊपर, है कि नहीं है। तो श्रद्धा हम कैसे उसको हमारी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है उसको हम कैसे बढ़ा सकें, या हम कैसे उसमें हम उत्साहित हो सके, कैसे हमें उसमें एक दृढ़ता आ जाए हमारे भक्ति में और हमारी श्रद्धा दिन बर दिन, क्षण बर क्षण कैसे बढ़ती रहे। तो मैं शायद आप लोगों से भी कुछ प्रश्न करूंगा, तो आप प्रयास कीजिएगा अपने अपने अनुभव के हिसाब से जरूर बताएं। तो श्रद्धा की प्राप्ति कैसे होती है। कोई आप में से बहुत अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हमें अगर अनुभूति होती है तो श्रद्धा और विश्वास आता है। और कोई? हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब हम दूसरों को देखते हैं और फॉलो करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, तो हमारी श्रद्धा में बढ़ावा होता है। ये श्रद्धा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम ज्ञान की प्राप्ति 3 तरह से कर सकते हैं। शास्त्र कहता है 3 तरह से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम हमारी इंद्रियों से ग्रहण कर सके, हम उससे हम
ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके कई सिंपल से उदाहरण हैं। यद्यपि हम किसी बच्चे को बोले कि बेटा ये टेबल है, ये चेयर है, ये सोफ़ा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अपनी आँखों से वो देखता है, कानों से सुनता है, तो उसकी इंद्रियों से वो हम लोग सब, मैं तो ये बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चे बूढ़े कोई भी हो, जानवर भी हो, देख करके अपनी इंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है ना। तो एक तरह से हम एक माध्यम है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा जो है, दूसरी ज्ञान की प्राप्ति, दूसरी जो मेथड है वो है अनुमान। शास्त्र कहता है अनुमान। अनुमान यानी जैसे कि वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में, लैबोरेटरीज़ में वो लोग अनुमान करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उससे भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रयोग करने से कई बार क्या होता है कि कुछ सच और झूठ उसका जो फासला है वो कभी कभी प्रयोग करने से उसमें से हमें पता चलता है। एक्सपेरिमेंटेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, या हाइपोथेसिस। और तीसरा जो माध्यम है ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो है, हाँ कोई बता सकता है? शब्द प्रमाण। बहुत अच्छा माता, धन्यवाद आपका। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से हमें ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। और शब्द प्रमाण मतलब किसी ऐसी व्यक्ति से हम ज्ञान की प्राप्ति करें जो उस ज्ञान में, उस सब्जेक्ट में वो स्वयं निपुण हो, एक्सपर्ट हो, तो हम जो है शब्द प्रमाण, ये वेद में 3 तरह से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं जीवन में कि जो हम देखें वही हम माने, सीइंग इज़ बिलीविंग, हाँ। लेकिन अगर हम उसको ठीक से ठंडे दिमाग से सोचें, हर एक चीज़ जीवन में हमें अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वहाँ पर भी कुछ त्रुटियाँ हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारी इंद्रियाँ परफेक्ट नहीं है। जैसे हमारी आँखें, एक एग्जाम्पल दे दें, मान लो यहाँ पर अचानक बिजली चली जाती है और बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हम आप एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, हालांकि यहीं पर बैठे हैं। दूसरा एक उदाहरण, हमारी आँखें, यद्यपि मैं कोई किताब मेरे नाक पर पास रखूँ इतने पास में, तो मुझे अक्षर में नहीं पढ़ पाऊँगा, और यद्यपि मैं थोड़ी दूरी पे रखूँ तो भी नहीं पढ़ पाऊँगा। तो हमारी इंद्रियां जो है उसकी सीमा है ज्ञान ग्रहण करने में। तीसरा, हमारी इंद्रियां जो है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमारी इंद्रियों में बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं फ़ोन नंबर हमने सोचा ये डायल किया, लेकिन रॉन्ग नंबर लग गया, है ना। गलतियां करना, टू एयर इज़ ह्यूमन। तो हमारी इंद्रियां जो है वो इम्परफेक्ट है, वो संपूर्ण तरह से परफेक्ट नहीं है। तो जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण करें वो 100% परफेक्ट नहीं होता। दूसरा जो ज्ञान का जो मेथड है वो जो है अनुमान है, एक्सपेरिमेंटेशन। उसमें अनुमान से हम कुछ प्राप्ति कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अनुमान का अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे शब्द अनुमान का अर्थ आप लोग सब समझते हो। मान लीजिए आप घर में बैठे हो और ऊपर से आवाज़ आ रही है दूसरे कमरे से, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि घर में अपना ही कोई सदस्य होगा, या ये भी हो सकता है कि चोर घुसा है, हैं? तो अनुमान से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
जैसे शब्द अनुमान, लेकिन शब्द प्रमाण जो है शास्त्रों में बताया है सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? जब भी हम किसी अथॉरिटी, जिसने सच देखा है, जिसने सच की अनुभूति की है, और वो अगर हमें ज्ञान दे उनके शब्दों द्वारा, उनकी वाणी द्वारा, वो सबसे परफेक्ट मानी जाती है। एक उसका भी अगर उदाहरण दे दे तो आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा था। पिताजी से सुना था कि जब वो 2 साल के थे दादाजी चल बसे, लेकिन घर में फ़ोटो है। तो जब भी हम छोटे थे पिताजी ने हमें ये ट्रेनिंग दी थी कि भगवान को प्रणाम करो और अपने बड़े को प्रणाम करो, तो दादाजी को प्रणाम करो। तो हम सब भाई मिलकर के दादाजी को प्रणाम करते थे। जैसे दिवाली का दिन था या हमारा जन्म दिवस था तो विशेष करके हम आशीर्वाद लेते थे, उनको हार पहनाते थे उनकी पुण्यतिथि पर आदि। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने तो अपने दादा को नहीं देखा तो मैं कैसे मानूँ कि मेरे यही दादा है? तो ये यहाँ पर फेल हो जाता है पहला प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा, अगर मैं अनुमान लगाऊं, वही फोटो मैं दीवार से निकालूं और मैं गली गली भटकूं और जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे शहर में या गांव में और उनको पूछूं क्या ये मेरे दादा है, ये मेरे दादा है, आप बता सकते हो ये मेरे दादा है? तो कोई बूढ़ा होगा उस जमाने का मिला, चश्मे उतार के देखेगा, हाँ बेटा लग तो रहा है यही तुम्हारे दादा है, तुम फलाने फलाने के बेटे हो ना। लेकिन और कोई ये भी बता सकता है कि नहीं ये तुम्हारे दादा लग नहीं रहे हैं। तो अनुमान में, और दूसरी बात है मैं कहाँ कहाँ भटकूंगा उस फोटो को लेकर के सही जवाब के लिए। तो अनुमान में भी त्रुटियां हैं। लेकिन जब मेरे पापा ने कह दिया कि ये आपके दादा है तो मुझे विश्वास आ जाता है। विश्वास की जब बात चल रही है ना, ये मेरा बदनसीब होगा अगर मेरे पापा मेरे से झूठ बोलेंगे तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे पापा मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे। तो विश्वास जो है वो खास करके जैसे प्रभु जी ने बताया, लोगों को देख करके हमें श्रद्धा आती है। कई बार प्रैक्टिकल अगर हम एग्जाम्पल करें, कई लोग अमेरिका नहीं गए, लेकिन जो लोग जा कर के आए वो बताते हैं कि अमेरिका में ऐसा ऐसा है, ऐसे शहर है, ऐसा आप देख सकते हो, वहाँ पर डॉलर से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, अमुक अमुक चीज़ बहुत ही सस्ती मिलती है, अमेरिका की रहनी करनी बहुत यहाँ से अनेक गुना ज़्यादा उस वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो ये सारी चीज़ अब जब सुनते हैं तो हमें विश्वास बैठता है। अब ये हमें कौन सुनाता है ये ज़रूरी है। कोई अहरे गहरे से सुनते हो या अपना गहरा मित्र जा कर के आया हो या आपके परिवार में से कोई जा कर के आया हो, तो आपको उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास होगा। तो आपको भी शायद एक साधारण जब लोग सब सुनते हैं ऐसी अच्छी जगहों के बारे में, तो लोगों के मन में भी ये एक प्रेरणा आती है कि काश मैं भी जाऊं। तो ऐसे ही हमारे मन में प्रेरणा और विश्वास तब बढ़ता है जब हम वैज्ञानिक हैं, जो कैसे वैज्ञानिक, जो दिव्य ज्ञान के वैज्ञानिक हैं, जब हम उनसे सुने भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में जब हम सुने तब हमारा विश्वास बढ़ता है। हम और आप इस दुनिया के हर एक कोने में नहीं जा सकते। यद्यपि अगर कोई कहे, अगर मैं आप लोगों में से किसी को पूछूं, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग सब जापान या टोक्यो नहीं गए, लेकिन आपने सुना होगा कि टोक्यो नाम का एक शहर है, वो जापान के अंदर है। अगर कोई कहे
कि मैंने तो देखा नहीं इसलिए मैं नहीं मानता कि जापान है और टोक्यो है ये नहीं है, तो फिर वहीं पे वार्तालाप समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको विश्वास है, स्कूल में सीखे हैं आप अपने टीचरों से भूगोल में, या आप किसी मित्र से या किसी संबंधी से सीखे हैं कि वो वहाँ पर ऐसे ऐसे पूर्व दिशा में एक देश है और उसमें एक, जैसे बम्बई एक बहुत बड़ा शहर है या अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है भारत का, ऐसे ही टोक्यो जापान का एक बहुत बड़ा आधुनिक और बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर टेक्नोलॉजी विद्यमान है, सब कुछ वहाँ पर एडवांस्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि विश्वास तब बढ़ता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से हम ज्ञान की प्राप्ति करें जो स्वयं उसने अनुभूति करी हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठाकुर भक्ति विनोद जी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? बहुत अच्छा। अगर आप इस ऑल्टर पे देखें राधा गोविंद देव जी के, तो वो पहले पे प्रभुपाद है, फिर उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, फिर उनके गुरुदेव गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और उनके शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी चौथे नंबर पर बीच में हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ओहे वैष्णव ठाकुर दयारा सागर ए दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोधो है आमाय तुम्हारा चरण धरी। उसमें उस भजन के अंदर वो कहते हैं कि एकाकी आमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। ओ मेरे वैष्णव आचार्य, हे वरिष्ठ वैष्णव, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आचे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाचे पाचे। दयाल वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपके हैं और आप कृष्ण को दे सकते हैं, और मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके पीछे दौड़ा दौड़ा हरि नाम कर रहा हूँ, तो कृपा करके आप श्रद्धा की एक बिंदु दीजिए। तो जिसके पास असली वस्तु है वो ही दे सकेगा। यद्यपि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास जाता है और कहते हैं कि भैया मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो कहेगा कि हाँ दे दूंगा मैं तुम्हें, और ऐसे ही वो प्रॉमिस करते रहेगा, लेकिन उसके पास होगा तब देगा ना। या फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोग पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं। हाँ, उस पोस्ट डेटेड चेक की वैसे कोई कीमत नहीं होती जब तक आपके खाते में पैसे आ ना जाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो आपको चीट कर रहा है और वो उसके खाते में पैसे नहीं है और आपको चेक दे दिया और वो चेक फिर बाउंस हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो जिसके पास असली वस्तु है वही दे सकता है। तो ये जितने भी हमारे प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरु वर्ग है, वो लोग साक्षात कृष्ण की अनुभूति कर चुके हैं। ये लोग कृष्ण के पार्षद हैं, राधा कृष्ण के नित्य पार्षद है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, सिखाए शरणागति हे भकते रो प्राण। चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कृष्ण है। आप देख रहे हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, कितने सुंदर है। आजानु लंबितो भुजो कनकायो धातो, संकीर्तन पितरो कमलाय ताक्षो, विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणा उतारो। ये गौर निताय साक्षात भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन सचिसुत होइलो से ही बलराम होइलो निताय। तो कृष्ण जो है वो सची माता के पुत्र गौरांग महाप्रभु बने, और रोहिणी माता के पुत्र बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु बन करके लगभग 500 साल पहले यहाँ पर पधारे, और अकेले नहीं आए, साथ साथ में उनके पार्षद आए। इसलिए जब हम महामंत्र शुरू करते हैं तो कम से कम उनके कई वरिष्ठ पार्षदों का, उनके प्रिय पार्षदों के नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो भगवान जो है, प्रभुपाद जो बताते हैं कि भगवान कभी अकेले नहीं होते। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, कभी आपने देखा है कि वो कभी अकेले होते हैं? उनकी सारी टीम होती है, उनके सारे पार्षद होते हैं, वो हर जगह जाते हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता है उनके पीछे पीछे उनकी सेवा करते हैं। सैकड़ों लोग होते हैं। तो कभी भी कृष्णा जो है अकेले नहीं होते, उनके पार्षद होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी हमारे, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, ये साक्षात कृष्ण के पार्षद हैं। कृष्ण ने उनको यहाँ पर भेजा। प्रभुपाद जी का अगर हम प्रणाम मंत्र गौर से हम उसका उच्चारण करें और उसके ऊपर विचार विमर्श करें, उसके ऊपर हम कम से कम 2-3 घंटे का सेमिनार कर सकते हैं सिर्फ उनके प्रणाम मंत्र के ऊपर। हमारा ये सौभाग्य रहा है, कई जगह पर हमने उसका सेमिनार किया और भक्तों को बड़ा आनंद आया। उसमें से हमारी अगर पहली लाइन अगर हम पकड़े, हम लोग क्या बोलते हैं? नमाओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। हम उसी लाइन का अगर हम उसको एनालाइज करें, कृष्ण प्रेष्ठाय, कृष्ण को बड़े प्यारे हैं, और भूतले मतलब वो कहाँ से आए? भूतल आना मतलब कहीं से तो पधारे ना। उसका मतलब ये हुआ कि स्वयं कृष्ण के लोक से, गोलोक वृंदावन से पधारे हैं यहाँ पर जीव के कल्याण के लिए। तो जब वो गोलोक से पधारे हैं, कृष्ण के घर में रहते हैं, कृष्ण के धाम में रहते हैं, तो उनको ये बात वाजिबी होगी कि वो कृष्ण के बारे में जानते हैं। कृष्ण के माता कैसे, कौन है, उनके पिता कौन है, उनके भाई कौन है, उनके मित्र कौन है, उनकी सेविकाएं कौन है, कृष्ण को अपने अपने जो प्लेट में कौन सा भोजन अच्छा लगता है, सारी लंबी लिस्ट है। अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी के हम भोग आरती जो जानता है वो गाए हैं, तो उसमें देखिए कितनी कितनी सुंदर सुंदर पदार्थ उनके कृष्ण की थाली में जो भोग में लगती है। भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहे गोष्ठ विहारी, नंद यशोमति चित्त हरि, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि। यशोदा माँ कृष्ण बलराम को बुलाती है भोजन के लिए, कैसे बुलाती है, हैं? और उनके थाली में क्या क्या परोसती है, उनके साथ कौन कौन बैठा है, और उसके बाद उनकी थाली में से कौन कौन जो प्रसाद बचा है, राधा रानी और राधा रानी की सखियाँ उसको वो जो है वो महाप्रसाद को बड़ी प्रीति से प्राप्त कर रही है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी है अपनी आँखों से, और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कृष्ण को खिलाया है, स्वयं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करी है। तो वो जो है अगर आ करके बताते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा को समझने का प्रयास कीजिए। हियर इज कृष्णा इन फ्रंट ऑफ यू, ये साक्षात कृष्ण है। तो कहने का मतलब है कि शब्द प्रमाण विद्यमान है तो उसमें हमारी श्रद्धा बढ़ती है। आदो श्रद्धा, सबसे पहले थोड़ी सी श्रद्धा होती है हमारे में, हम मंदिर में आते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, मंदिर में जैसे ही आते हैं तो भक्त लोग का, हमें साधुओं का संग होता है, और साधु संग जब मिल जाता है तो हमारे भक्ति के दरवाजे और भी चौड़े खुल जाते हैं। पहले थोड़ी सी श्रद्धा होती है, हम मंदिर में आते हैं किसी विशेष दिन पर, दिवाली के दिन पर, नए साल के दिन पर, या किसी जन्म दिवस के दिन पर आते हैं। किसी साधु का अगर संग हो जाता है, साधु हमें पूछते हैं भैया कहाँ से पधारे हो, बोलते हैं आज मैं आया हूँ, आज मेरा बर्थडे है। अच्छा आपका बर्थडे, आइए। भगवान के ऑल्टर के पास ले जा करके आपको हार पहनाते हैं, भगवान जी का प्रसादी महाप्रसाद देते हैं, और फिर आपसे वार्तालाप करते हैं और आपको कहते हैं कि आप आते रहिए प्रेम से। फिर आप मंदिर ज़्यादा आना शुरू कर देते हो। जब ज़्यादा आना शुरू करते हो तो आपका साधु संग बढ़ जाता है, और जब साधु संग बढ़ता है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें भजन क्रिया, भजन क्रिया से और भी हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हमारा टॉपिक आज का श्रद्धा है। तो साधु हमें बताते हैं यद्यपि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में सीरियस हो,
तो आप भक्तों का संग जरूर करें। और अगर आप माला नहीं कर रहे हो तो हरि नाम का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम आप इस दुनिया में कृपण और दुर्जनों की सेवा में लगे हुए हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानुष जन्म तरय भव सिंधु रे, ए शीत आतप बात बरीशन ए दिन यामिनी जागिने, विफले सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? विफल, कृपण और दुर्जनों की। गोविंद दास जी ने ये भजन लिखा है। गोविंद दास जी इसमें कहते हैं कि जिसने मनुष्य जन्म पाया है और यद्यपि उसका पूर्ण तरह से वो उपयोग नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसका जन्म विफल है और वो कंजूस है, कृपण है। कृपण इसलिए है कि कृपण किसको कहते हैं? कंजूस उसको कहते हैं जिसके पास बहुत धन है और वो एक नया पैसा खर्चा नहीं करता, एक नया पैसा खर्चा नहीं करता। तो हमारे पास मनुष्य देह मिला है, हमारे पास सबसे बड़ा धन है वो कृष्ण भक्ति। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम सबसे बड़े कृपण हैं। और इस दुनिया में करोड़ों लोग जो है वो कृपण है, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है उनका। और हम ऐसे लोगों की नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम संग कर रहे हैं। चपल सुख लव लागी रे, वो हमें पगार देते हैं 15,000 20 रुपया 20,000 30,000 रुपया महीने का, और हम इन कृपण और दुर्जनों की सेवा कर रहे हैं। और वो जो है टेम्पररी है, कुछ क्षण के बाद या तो आपका ऑफिस में झगड़ा हो जाता है, या तो ऑफिस में से और कहीं और कृपण आपको दुर्जन बोलते हैं 30 की जगह आपको मैं 50,000 दे दूंगा, आप आ जाओ मेरे पास। तो आप फिर नोटिस दे दोगे पहले नंबर कृपण को और दूसरे वाले कृपण के पास चले जाएंगे, हैं ऐसे लाइफ में। और फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगा, फिर आप बोलोगे मेरे पास भजन भक्ति का सारी जिंदगी में टाइम नहीं रहा। हाँ, वार्धक्य एखोन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति। इस बुढ़ापे में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। वार्धक्य एखोन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति, न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो एखोन की होई बेगति। अब इस बुढ़ापे में मैंने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मैंने निकाल दी, कृपण और दुर्जनों की सेवा कर करके, चपल सुख के लिए, कुछ रुपयों के लिए, कुछ पैसों के लिए। और अब बुढ़ापे में अब मैं आपके सामने रो रहा हूँ, ओ कृष्णा मैंने मेरे सारा जीवन विफल कर दिया, अब मेरी क्या गति होगी क्या पता। अंतकाल मेरा जब आएगा मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर तो बहुत भगवान के वरिष्ठ भक्त हैं। श्री श्री निताय गौर सुदन, श्री श्री श्रीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्रीला प्रभुपाद जी की गौर प्रेमानंदे। लोगों को कहो आइए मंदिर, आइए सत्संग में। प्रभु आज है ना लेट काम करना है, आज है ना बच्चों को खेलने लेके जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, आज किसी की शादी में जाना है। हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है और अंतकाल में हम उसी चीज़ का स्मरण करेंगे जो हमने आज जीवन में आसक्ति हमने बनाई है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो मुझे याद करेगा वो निश्चय मेरे पास याद आएगा। लेकिन आपने यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजेति अन्ते कलेवरम, जैसे आपकी चेतना होगी अंतकाल में ऐसे ही आप शरीर की प्राप्ति होगी। अगर आप मेरा स्मरण कर सकोगे तो आप मेरे पास आओगे। तो कोई कहेगा ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया है, अभी हम खेलेंगे कूदेंगे खुद मौज करेंगे, जब हम मृत्यु शैया पे पड़ेंगे तो आपकी बात जरूर याद करेंगे, हम हरे कृष्णा बोलेंगे और फिर हम अपनी आंखें बंद कर देंगे तो हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो सारी जिंदगी किया है वो ही हमें याद आएगा अंतकाल में। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इफ यू कैन रिमेंबर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ। मनुष्य जीवन की सफलता यह है जब आप कृष्ण को अंतकाल में आप उनका स्मरण कर सकते हो। इतना आसान नहीं है कृष्ण का स्मरण करना। जब आप दूसरी आसक्त चीज़ों में ज़्यादा आसक्ति होगी तो वही चीज़ मरते मरते कोई बोलता है, बेटा फैक्ट्री का ध्यान रखना, फैक्ट्री याद आती है उसको और मर जाता है। उसके कर्म इतने बुरे हैं, इतने उसने पाप कर्म किए हैं, तो उसको शायद मनुष्य जन्म भी ना मिले, तो वो फैक्ट्री में चूहा बन के आ जाता है, क्योंकि उसको फैक्ट्री से आसक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। तो पहले आती है थोड़ी श्रद्धा। श्रद्धा से हम मंदिर आते हैं, मंदिर में हम साधु संग करते हैं, और साधु भक्त वैष्णव हमें बताते हैं कि क्या आप वास्तव में जानते हो कि आप कौन हैं। तो कोई कहेगा मेरा नाम सुरेश है, वो तो आपका नाम है, लेकिन आप कौन हो। तो वो कहेगा कि मैं तो एक मनुष्य हूँ। मनुष्य तो आपका शरीर है, आप कौन हो। तो फिर सोचने लगता है। ऐसे अलग नाना प्रकार, मैं गुजराती हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब का, मैं इस फलाने कंपनी का मालिक हूँ। ये सारी उपाधियाँ हैं। तो भक्तों के साथ जब हम संग करते हैं तो वास्तव में हमें पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का संबंध क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। तो ये हमें भक्त बोलते हैं कि अगर आपको ये सब विज्ञान, हम लोग विज्ञान का प्रयोग बहुत सहज से कर लेते हैं, स्कूल में भी विज्ञान जैसा सब्जेक्ट है, लेकिन विज्ञान का अर्थ अगर आप देखिए, संधि विच्छेद कीजिए, संस्कृत में विशेष ज्ञान इति विज्ञान। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो विशेष ज्ञान नहीं है, वो भौतिक ज्ञान है। और जो विज्ञान, जो हमारे वेद आदि, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जो पढ़ाता है, जो भक्त हमको सिखाते हैं, वो विशेष ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और कृष्ण का संबंध क्या है, वो उसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। तो श्रद्धा से साधु संग, फिर साधु संग से कहते हैं कि अगर आपको ये विशेष ज्ञान समझना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा और कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसको बोलते हैं भजन क्रिया। 4 पापों से विमुक्त हो जाइए। अगर आप में से कोई मांसाहारी है, अंडे भी खाता है, उसको छोड़ दीजिए कृपा करके। अगर कोई जुआ खेलता है तो जुआ छोड़ दीजिएगा। ये सारे तमोगुणी हैं। यद्यपि कोई विवाह के बाहर कोई संबंध रखता है, उसको भी छोड़ दीजिएगा। विवाह के अंदर स्त्री के साथ, पुरुष के साथ अपना वैवाहिक संबंध रखना चाहिए, उसके बाहर नहीं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बिजनेस हमें नरक ले जाएगा। और कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत सीरियस है अपने आध्यात्मिक जीवन में, चाय कॉफ़ी तक नहीं, क्योंकि ये सारे पदार्थ हमें गोदास बना देता है। गो यानी इंद्रिया, संस्कृत में गो मतलब गाय, गो का एक अर्थ हुआ इंद्री भी। तो हम सारे गोदास हैं। तलब लगती है गुटके की, 12 बज गए रात के, गुटका खत्म हो गया, स्कूटर लेके चल पड़े पान की गादी के ऊपर, ढूंढते ढूंढते कहाँ है, अरे ये पान की गादी बंद हो गई, कोई बता रहा है 2 किलोमीटर पे खुला है। 1 घंटा घूमेगा वो गुटके की तलब में। तो क्या गोदास हुआ? नहीं हुआ। सुबह उठते ही चाय या सिगरेट चाहिए, वरना वो टॉयलेट नहीं जा पाता है। तो उसका मतलब वो गोदास हुआ? नहीं हुआ। चाय नहीं पिया तो सर दर्द करने लगा है। तो इंद्रियां तो बहुत मांगती है, जैसे कि एक खराश, ये क्या बोलते हैं इसको, इच को, खुजली होती है, तो खुजली को सहन करेंगे तो खुजली चली जाएगी, लेकिन खुजाते रहेंगे तो और भी मांगेगा, यहाँ तक कि खून निकल आएगा, फिर भी खुजाते रहो। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, खुजाते उसकी सारे शरीर में से खून निकल आता है, फिर भी उसको, जैसे ऊंट होता है, उसका उदाहरण देता है शास्त्र। ऊंट जो है ना, ऊंट का जो खाना होता है, वो कभी कभी रण के अंदर वो कांटे वाले पौधे खाता है,
तो कांटे वाले पौधे से उसको बहुत रुचि आती है, क्योंकि उसमें से जब कांटा उसकी जीभ पे लगता है ना तो खून निकलता है, तो उसको अपने खून का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार वो कांटे वाले पदार्थ को ज़्यादा खाता है और अपने आप को ईजा भी करता है, लेकिन उसको उसमें स्वाद आता है। देखो कैसी मूर्खता है। तो हम भी ऊंट जैसे हैं, हम इंद्रियों को हमें जो है काबू में रखना है, इसलिए हमें गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं। तो ये हमें भक्त लोग बताते हैं, भजन क्रिया करो, 4 पाप से विमुक्त रहो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, उससे आपके अंतरकरण में शुद्धि होगी। चैतन्य महाप्रभु ने हमें साक्षात ये शिक्षा दी है, चेतो दर्पण मार्चनम। हमारी चेतना बहुत प्रदूषित है अनादि काल से। हम ये भी नहीं कह सकते कि करोड़ों जन्म से। हमारे आचार्य इस शब्द का प्रयोग करते हैं अनादि काल, सिंस टाइम इमेमोरियल। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरणम, जननी जठरे शयनम, कितने जन्म हम ले चुके हैं इस कर्म की चक्कड़ी में। कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए, फिर वापस यहाँ पर आए। आप लोग में से गुजराती लोग कितने हैं? हाथ ऊंचा करें। ये पता नहीं है पिछले में कितने दिन से गुजरात में प्रवचन आदि का अवसर मिला है, तो रोज नरसिंह मेहता बहुत याद आते हैं। नरसिंह मेहता का ये पद है, भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोकमा नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे। हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म अवतार रे, नित्य कीर्तन नित्य सेवा नित्य औच्छव निरखवा नंद कुमार ने। अर्थात गुजराती वाले तो समझ गए, जो हिंदी वाले उनके लिए मैं अनुवाद कर देता हूँ। ये भूमंडल के अंदर ये जो हमारा पृथ्वी है, वो सबसे बड़ी भक्ति हम यहाँ कर सकते, स्वर्ग में भी नहीं कर सकते। जहाँ पर बहुत सारा वैभव है वहाँ पर भक्ति थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि यहाँ से बच्चे जाते हैं अमेरिका लंदन पढ़ने, अच्छे खासे ब्राह्मण घर के, वैष्णव घर के, बिगड़ जाते हैं, मांसाहारी बन जाते हैं, जितने भी संस्कार है वो भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ वैभव है। डॉलर और पाउंड बलवान है, वही भगवान है। अगर आप वो नहीं कमाते हो और ऐसे लोगों के संग नहीं करते हो और ऐसी लोगों की बात नहीं सुनते हो, तो आप मॉडर्न नहीं हो, आप गांव के रहने वाले हो। तो इससे परिवर्तन, ऐसा इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो जहाँ पर बहुत वैभव होता है, स्वर्ग में बहुत वैभव है, तो शुद्ध भक्ति वहाँ पर संभव नहीं है। देवी देवता भी कहते हैं कि वो निष्काम भक्ति नहीं करते, सकाम भक्ति करते हैं। उनको अपनी पदवी बड़ी प्यारी होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे हैं, सात्विक हैं। तो कहते हैं नरसिंह मेहता, भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू। इस भूमंडल में जो इस पृथ्वी पे जो भक्ति करते हैं, देवी देवता भी कभी कभी सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पर क्यों ना जन्म लूँ, तो मुझे कम से कम शुद्ध भक्ति मिलेगी तो स्वर्ग से छुटकारा मिलेगा। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या। पुण्य करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिलता है, जहाँ इंद्र जो है वहाँ पर विराजमान है, 3 नंबर का स्वर्ग है, और वहाँ की राजधानी का नाम है अमरावती। जैसे हमारे भारत की राजधानी का नाम है नई दिल्ली। तो पुण्य करी, ज़्यादा से पुण्य करने से ज़्यादा आप अमरावती शहर में जाएंगे। जैसे कोई कहता है ना कि बहुत अच्छा पढ़ लिया, न्यूयॉर्क में उसको नौकरी मिली है, अरे वाह न्यूयॉर्क में है, लेकिन न्यूयॉर्क में नौकरी मिली तो क्या वो मरेगा नहीं क्या? तो पुण्य करी अमरावती पाम्या, वो अमरावती को पाता है, लेकिन अंत 84 माह, वहाँ पर भी मृत्यु है, स्वर्ग में भी दोबारा 84 लाख योनि में घूमता है। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस तरह जीव ब्रह्मांड भ्रम रहा है, भ्रमित होकर के, और भ्रमण कर रहा है, भ्रमित होकर के भ्रमण कर रहा है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पृथ्वी पे। कोई अच्छे लोग की, अगर पुण्य लोगों की हमें संग मिलती है तो हमें जो है स्वर्ग मिलेगा, और पापी लोगों की संगत करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। तो स्वर्ग और नरक तो इसी भूमंडल के अंदर, वहाँ पर भी मृत्यु है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, भगवान ने ये कहा है। ये 4 चीज़ों को तो इवन स्वर्ग में है, तो फिर उसका उपाय क्या है? तो हरि के भक्त
वैष्णव जो है वो मुक्ति ना मांगे, वो तो मुक्ति भी नहीं मांगते, शुद्ध भक्ति, जन्म जन्म अवतार, मुझे जहाँ भी रखो प्रभु आपकी सेवा में लगाइए, आपके कीर्तन में लगाइए। ये साधु संग का प्रभाव होता है। और जब आप सीरियस होते हो तो साधु कहते हैं हरि नाम करो, पाप से विमुक्त रहो, भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान के विग्रह घर में रखो, उसकी आरती करो, जब भी समय मिले तीर्थों में जाइए, आप मथुरा वास करो, वृंदावन वास करो, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करो। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया है और भक्त भी यही बताएंगे, हम महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो उसको बोलते हैं भजन क्रिया। और जब आप ये करने लगते हो और आपको रुचि आती है तो फिर कहते हैं कि आप अच्छे गुरु को अपने आप को समर्पित करके दीक्षा ले लो। जैसे पति और जो एक लड़का और लड़की चाहे एक दूसरे से कितना भी प्रेम करे, लेकिन जब तक विवाह नहीं हुआ उनका, तब तक जो है संपन्न नहीं होता है, तब तक उनका दाम्पत्य जीवन शुरू नहीं होता है। तो जैसे ये गुरु हमें जब दीक्षा देते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु से, कृष्ण से हमें कनेक्ट करवाते हैं ऑफिशियली, उसको बोलते हैं भजन क्रिया। हमारी श्रद्धा और भी बढ़ती है भजन क्रिया करने से। जब हम भजन करते हैं और हमारे जितने भी अनर्थ है वो अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। अच्छी तरह से हम जाप करें और 4 नियमों का पालन करें और भगवान के भक्तों का संग करें, सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या हुआ, कौन बता सकता है यहाँ पर? माता है प्रभु, हाँ जी, सत्संग का अर्थ बताइए, हाथ ऊंचा कीजिए। संतों का संग, साधु संतों का संग। साधु संतों का संग, ठीक है। और कोई? हाँ जी। जब हम भगवान के बारे में कुछ कोई भी 2 लोग मिलते हैं और भगवान के बारे में या फिर उनके पास जाने की बातें करते हैं, उनकी निंदाओं की बातें करते हैं, सब सत्संग है। ठीक है। और कोई? पहले तो हमें ये समझना है सत का अर्थ क्या है। सत का क्या अर्थ है? थोड़ा ऊंचा बोलो। सत का अर्थ है सज्जन, ठीक है। सत्य, ठीक है। ये सारे अर्थ है, लेकिन उसका जो प्रमुख अर्थ है सत का मतलब नित्य। और जो नित्य संग, जो नित्य की ओर ले जाए उसको सत्संग कहते हैं। और कृष्ण नित्य है, भगवान नित्य है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ऐसा संग जो हमें नित्य धाम में, नित्य वस्तु कृष्ण उसके पास ले जाए, उसका असली अर्थ हुआ सत्संग। तो कहने का मतलब ये है कि यद्यपि हमारी अनर्थ निवृत्तियां जब हो जाएगी, हमारे में बहुत अनर्थ है अनादिकाल से। जैसे कभी आपका कोई घर बंद पड़ा है 1 हफ्ते 10 दिन से, जब आप वापस आओ वेकेशन से तो कितनी धूल जम जाती है। अब मान लीजिए किसी का घर 1 साल बंद पड़ा हो तो कितनी धूल होगी। किसी का घर 1 महीना, 10 साल, 20 साल, 30 साल। कई लोग शहरों में चले जाते हैं, गांव के घर बंद पड़े रहते हैं, जब आते हैं 20 साल के बाद खुलते हैं तो कितना मैल होता है, बहुत समय लग जाता है उसको साफ करने में। तो हमारे में इतना मैल जमा हुआ है अनादिकाल से, भौतिक वस्तुओं से हम संग करने से, उनकी आसक्ति की वजह से हमें जो है इतना मैल। तो हरि नाम और भक्तों के संग से ये जो प्रोसेस हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत में जो दिया है प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के अनुयायी है, वो हमारा मैल जो है वो साफ कर देता है। तो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है तो हमें जो है निष्ठा, ठाकुर जी में इतनी श्रद्धा आ जाती है कि नहीं, भगवान है, भगवान का धाम है, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा करनी है, मंगला आरती में आना है, कैसे भी करके हमें हमारे बुधवार के सत्संग में आना ही आना है, और हमारे
रविवार के सत्संग में आना ही आना है। हमें 16 कम से कम माला, अच्छी माला जपनी है और निष्ठा, और उसके बाद अपने आप रुचि आती है, टेस्ट। फिर आपको अपने मन को मनाना नहीं पड़ता, मन अपने आप नाचता है, बोलता है कब सुबह हो और मैं कब मंगला आरती में आऊं, कब मेरी 16 माला जल्दी से खत्म हुए तो मैं और माला करूं, कब मैं और माला करूं, कब मैं और शास्त्र पढ़ूं, कब मैं और सत्संग करूं, कब मैं और प्रचार करूं। क्योंकि मुझे एक ऐसी अच्छी चीज मिली है जो हमारे प्रभुपाद जी ने दी है, तो मैं सबके साथ बांटना चाहता हूं। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई अच्छी मिठाई दे जाता है, तो आप क्या करोगे? अपने मित्रों के साथ, अपने घर के संबंधी है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, सबको इवन थोड़ी हो तो बांटते हो। तो ये तो ऐसा है कि बांटने पर ये कम नहीं होता, ये तो चिन्मयी गणित है। अगर हम भौतिक गणित से अगर देखें 1 - 1 0 हो जाता है, लेकिन इस चिन्मयी गणित में कहते हैं हमारे आचार्य, अगर आप किसी को दो तो आपका दुगना हो जाता है, शायद और भी बढ़ जाता है। और कोई अच्छी चीज होती है तो आप वेट नहीं कर सकते कि कब आप, जब